अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। क्या आपने कभी सोचा कि गर्मियों का दौरानिया बढ़ता क्यों जा रहा है और सर्दियां कम क्यों होती जा रही हैं? या कभी आपने गौर किया कि गर्मियों में दर्जा हरारत इतना बढ़ जाता है और सर्दियों में फ्रीजिंग पॉइंट पे चला जाता है? तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताती हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताया था। ग्रीन हाउस गैसें ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी ग्रीन हाउस गैसों में इजाफे का सबब बनता है। यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी खुराक बनाने के लिए जज्ब करते हैं और फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को यूं कुदरत बरकरार रखती है। मगर ये क्या, इंसान दरख्तों को अपने मफादात की खातिर काट रहे हैं। इंसानी मफादात की खातिर जंगलात का कटाव डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर दिन ब दिन थिक होती जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रही है। अब चूंकि लेयर थिक है, हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, तो ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसके साथ साथ ओजोन डिप्लीशन भी ग्लोबल वार्मिंग में अहम किरदार अदा कर रही है। अगर आप ओजोन डिप्लीशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन डिप्लीशन की वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये अमल ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अब मैं आप लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के कुछ इफ़ेक्ट्स बताती हूँ। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ये हॉटेस्ट समर एंड कोल्डेस्ट विंटर का बाइस बन रहा है। इसके अलावा पोलर रीजन और पहाड़ों पर मौजूद बर्फ तेज़ी से पिघल रही है, जिसकी वजह से समंदर के पानी की सतह बढ़ गई है और ये करीबी नशेबी इलाकों में सैलाब का बाइस बन रहा है। अगर इसी तरह ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता रहा तो ज़्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक्स हो सकती हैं। इसके अलावा हीट वेव्स, ड्राउट्स और रेन स्टॉर्म्स ये भी ग्लोबल वार्मिंग के ही असरात हैं। हो सकता है कि जानवरों और पौधों की कई स्पीशी इस नए क्लाइमेट चेंज को एक्सेप्ट ना कर पाएँ और नापैद होने तक चली जाएं। ग्लोबल वार्मिंग डिजीज़ काजिंग पैथोजन की रेंज में भी इजाफा कर रही है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा एग्रीकल्चरल सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारी क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक की शॉर्टेज भी हो सकती है। इन अ नटशेल हम कह सकते हैं कि अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के इक़दामात ना किए तो ये जानदारों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से इक़दामात हैं जिनसे हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। तो निहायत आसान। सबसे पहला, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं। दरख्त ज़्यादा उगाने से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल माहौल में बरकरार रहेगा। दूसरे नंबर पे 3R स्ट्रेटजी यूज़ करें। ये मैं इंशाल्लाह आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि 3R स्ट्रेटजी क्या है। ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। अपनी तमाम होम अप्लायंसेस जब इस्तेमाल में ना हो उनको ऑफ कर दें। और सबसे अहम, इस संगीन एनवायरनमेंटल इशू के बारे में लोगों को ज़रूर अवेयरनेस दें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।